जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी, जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी, हो सा रंग रंगा रंग देने, ऐसा रंग रंगा रंग देने, राम नाम रंग दीनी चंदरिया जीनी रे जीनी, चंदरिया जीनी रे जीनी, हे राम नाम रंग दीनी चंदरिया जीनी रे जीनी, चंदरिया चंदरिया जीनी रे जीनी, चंदरिया चंदरिया जीनी रे जीनी, है राम नाम रस भीनी चंदरिया जीनी रे जीनी, मदपा निरे सा 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 मदपा निरे निरे सा मद मदपा निरे निरे सा नी दा पा। गजब है भाई, आप लोग भी और आप तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। आज इससे पहले कि मैं लोगों से आपका तारुफ कराएं, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला, नवल भाई आपका जो मोबाइल है वो मुझे बार बार टोक रहा है, उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ें। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, मैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। एक नज्म आपके सामने रखना चाहता हूं। आज बड़ी दिनों से बड़े हिसाब से मेरे नज़र में आ रही थी, मैं सोच रहा था किसी दिन इसको पढ़ा जाएगा, लेकिन मुझे पता कि वो दिन है जब पढ़ा जाए। हफीज सोज साहब की वो नज्म है कि बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, ऐसा लग रहा कि सारे के सारे मेरे खरीद के लाए गए लोग हैं। मैंने तो शेर ही नहीं पढ़ा अभी तक, मैंने तो मिसरा मिसरा पसंद आया। वाह, बड़े हिसाब से इज्जत बचानी, हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है, बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, हमेशा झूठी कहानी, जो टूटे जुड़ न पाए, तुम एक बार टूटे तो जुड़ न पाए, हमको तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है, हमको तो रोज ये जिल्लत उठानी पड़ती है। और मलाल ये है, मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, मलाल ये है कि ये दोनों हाथ मेरे हैं, किसी की चीज किसी से छुपानी पड़ती है, ये जिल्लत रोज उठानी पड़ती है। और एक शेर मैं अब आपके लिए पढ़ रहा हूं। एक आग सीने में बरसों से जल रही है मेरे, क्या नाम है बेटा? हाँ? जैक्सन। कहां से आना हुआ? सुल्तानपुर यूपी से। जी, पिताजी से तुम्हारे मिला हूं मैं, बड़े अच्छे इंसान हैं वो। एक आग सीने में बरसों से जल रही है मेरी, यहां पे उसको थोड़ा सा तब्दीली के साथ बढ़ देता हूं। एक आग सीने में बरसों से जल रही है मेरे,
इसे पानी से अक्सर बुझानी पड़ती है। वो पानी नहीं है, वहां पे शब्द था शराब से बुझानी पड़ती है। मैंने पानी कर दिया। वैसे शराब के भी मायने वहां पे वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये तो मैंने इसलिए सुना दिया कि कुछ लोग रास्ते में थे, आ जाएं और पेड़ पे बैठ जाएं, चहचहाट शुरू हो जाए। वो तमाम सारे लोग जो डिबेट के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका स्वागत है। और जो सिलसिले से जुड़ना चाहते हैं मैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। कहाँ से आना हुआ साहब? बलिया यूपी से मैं हूँ। बलिया से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बलिया मेरा जाना हुआ है, कई बार शो भी करना हुआ। तो कैसे यहाँ पे आए थे काम से? तो नोएडा में अपना फ्लैट है। अच्छा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हवेलिया बेलनुआ पार्क। जी जी, वहाँ आना जाना रहता है। जी जी, वहीं में बहुत अच्छी बात है। तो कुछ डिबेट में बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, या अभी बस सिर्फ आनंद लेना चाहते मैं हैं? आनंद लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए हमें बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपसे मिलने के लिए बात थी। और मुझे जितने नए पंछी हैं ना, वो सब याद रहते, दिख जाते हैं कि कौन नया पंछी आया है। तो बातचीत सबसे पहले प्रूफ करा, बाकी तो आपको सबको आग बुझानी है, मुझे भी बुझानी है। राकेश सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से हैं सुप्रिया सत्यम, शो में आती रही हैं, आज एक बार फिर से पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुप्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे ऑटो वाले भैया नवल ऑटो वाले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहस शुरू करें या आप लोगों से बातचीत करें, बताओ? जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। हाँ जी, कितने लड़ाका हो तुम लोग, गजब लड़ाका आदमी। मैं कह रहा हूं पहले बातचीत कर लेते, लेकिन ना, पहले लड़ाई झगड़ा कर लो, फिर बाकी देखा जाएगा। कहां से आना हुआ बाबूजी? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। क्या नाम है? अरे बहुत बहुत स्वागत है बेटा, स्पेशली आपसे मिलने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रहा है ये 12th कर रहा है अभी। ये 12th कर रहा है। तो आगे क्या करना है? IIT करना। बस लगे रहो, अपने ध्येय को पकड़ लो और IIT हो जाएगा। और तमाम सारे लोग जिनका ध्येय है, किसी को पॉलिटिक्स, आपको पुराने मुद्दे पे नई बात है, पुराने मुद्दे पे तो पुराने मुद्दे पे नई बात है, तो नया मुद्दा लाओ, हम नई बात करेंगे। आज ही कुछ अच्छा, मुझसे पूछा कि आज बहस किस बात पर है, किस मुद्दे पर है, थोड़ा कंफ्यूजन। मैंने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल नई बात, नए मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। राजस्थान की लिस्ट आने वाली है, कुछ नाराज, कहां से आने वाली है, कौन आने वाली है, ये मुझसे ना पूछिएगा, लेकिन दोनों तरफ से नाराजगियों को मनाने की बात पर कल कांग्रेस के बड़े नेता थरूर साहब ने कह दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बयान को गलत तरीके से रखा गया, मैंने ये नहीं कहा था। और ये कहा था कि राहुल जी जो हैं, वो परिवार का जो परिवार है, गांधी परिवार, वो कांग्रेस की ताकत है। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि परिवार जो है कांग्रेस पार्टी है। तो इस पर भी बात है। बात दरअसल बहुत दूर दूर तक जाएगी, क्योंकि मेरा शो तो मुझे पता भी नहीं रहता कि किस तरफ कहां कैसे घूमेगा। तो मैं बातचीत की शुरुआत करूं आज, और मैंने डिबेट आज मैं वहीं से शुरू करूंगा। मैं बात का बहुत पक्का आदमी हूं जी, मैं वहीं से शुरू करता हूं। आज स्वाति जी आप बात शुरू करिए, फिर बाकी लोग अपनी अपनी सांसों को, अपने अपने जो धड़कता दिल है उसको तब तक काबू में पालेंगे, बोल शुरू हो देंगे। आपने अभी एक नज्म पढ़ा जी और सर कंफ्यूजन की बात करी, मैं उसका उत्तर श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक से देती हूँ। हाँ जी, आवाज कैसे आएगी बताओ? पहले तुम अपने मंत्र जो हैं वो ठीक करो, आवाज आएगी। आगे आइए स्वाति जी, आगे आइए जी, बोलिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र सर्वविजयो भूति ध्रुवा नितरमति ममा। इसका अर्थ कि जहां धर्म अर्थात नीति कृष्ण और जहां कर्म यहाँ अर्जुन, ये मिलते हैं, वहीं पे श्री विजय होती है। ये आपके कंफ्यूजन जो आपने नज़र पड़ा इस बात। एक मिनट रुको, आ जा। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार जोशी। अशोक कुमार जोशी, पहाड़ में कहां से रहने वाले हैं? अल्मोड़ा, देहरादून के रहने वाले। समझ तो मैं गया था कि शाम हो गई है।
मतलब मेरी नज्म आए और शाम ना ढले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ बोले, क्या बोल रहे थे? ये श्लोक सुना इन्होंने। हाँ। तो हमने भी बोला सटम समाचरित दुष्ट को देना चाहिए। अच्छा, तो कौन दुष्ट है भाई इस समय? आपको कौन लग रहा है दुष्ट? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है कि बड़े धुरंधर आदमी हैं, बड़े धुरंधर आदमी हैं। ये हुआ कि लाओ सामने, किसको मारना है मुझे बताओ। मतलब कोई भी आ जाए मार दूंगा मैं। जोशी जी तो थोड़ा वेट करिए, थोड़ा वेट करिए। इसीलिए कहते हैं कि एक और बात कही है, शास्त्र कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वरना फिर यही होता है। बात क्या चल रही थी, है ना? तो आपके बाल जो है तो ऐसे धूप पे थोड़ी ना सफेद हुए। जी बहुत अच्छा। अभी जो वर्तमान की स्थिति और पांचों राज्यों में चुनाव की जो बात हो रही है, तरह तरह के वादे, अभी कल जो बात हो रही थी वचन दिए गए, मैं ये बात कहना चाह रही थी कि 7 वचन जो है पति पत्नी के बीच में, वो निभाने में तो हमारे एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। ये लगभग 1,500 वचन कल मध्य प्रदेश में कांग्रेस दे करके आई है, ये कैसे निभाएगी ये तो वही जाने। ये एक तरफ कहते हैं कि पर जो पर्सन है क्या है मध्य प्रदेश की जनता पे शिवराज चौहान की सरकार द्वारा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि खजाना पूरा खाली है। तो ये जो मुफ्त की सारी रेवड़ियां बांट रहे हैं, ये फ्री वो पैसा ये लाएंगे कहां से, मुझे भी बता दें। पैसा लाएंगे कहां से, ये तो भाई इलेक्शन कमीशन ने भी पूछा और ये बताना भी चाहिए। तो आप बताएंगे कि कांग्रेस बताएगी? पहले कांग्रेस बताएगी, आप तो बस सिर्फ खड़े हो गए डराने के लिए। कोई बात नहीं जी, आगे आइए जी। कांग्रेस बताएंगे, मैं आता हूं आपके पास। पुराना मुद्दा नई तरीके से। जी एक तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित की जाए। एक श्रीमद् भागवत एक गीता से उल्लेख करता है और एक जना यहां आता कहता है उसको मुझे दूरदृष्टि से दिख रहा है। पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है, कैसे आ रही है? देखिए, ये जनता का विश्वास है। हमने ये जीत जो है हिमाचल में दर्ज करवाई, वो जनता का विश्वास था। कर्नाटक में, और जो गारंटी की बात कर रही हैं हमने, मैं एक मिनट अभी बीजेपी वाले को भी बुला लेता हूं। आइए इधर। ये कह रहे हैं पांचों राज्यों में इन्हें दिख रहा है कि सरकार आप इन्हीं की आ रही है। मैं आंकड़े दे देता हूं। आप 2002 में सरकार छोड़ के गई थी दिग्विजय सिंह, क्या आंकड़े थे? आपका बजट कितना था? 23,000 करोड़। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का बजट 3 लाख करोड़ रुपए है। कहां से आप 2000 स्वास्थ्य बजट था आपका, आज 38,000 करोड़ रुपए शिवराज सरकार में स्वास्थ्य बजट है। अरे आपको कौन वोट देगा? अरे आप अभी इंतजार करिए, आप विषाद में हैं, और जब व्यक्ति विषाद में होता है, पार्टियां विषाद में होती हैं तो उन्माद पैदा करती हैं, विवाद पैदा करती हैं, संवाद से दूर। अब ये कुछ बोल नहीं हूं, इनके पास भी आंकड़े होंगे, इन्होंने भी देखा होगा अपनी दूरदृष्टि से, तो जरा इनसे भी पूछना चाहिए। जी आप कैसे बता रही हैं पांचों में आ रहे हैं? 9 साल तक जनता ने इनके ऊपर भरोसा किया और लगातार ये सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। हम पिछले 1 साल से लगातार सड़कों पर हैं और लगातार इस जनता के मुद्दे, जो जनता के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर इन्होंने विमर्श बदल दिया। इन्होंने विमर्श क्या रखा? हिंदू मुस्लिम ये विमर्श रखा। और हमने क्या विमर्श रखा? जनता के बीच जनसंवाद करके ये रखा कि आज के समय में बिजली इतनी महंगी हो रही है, जो स्वास्थ्य की भूमिका, स्वास्थ्य की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। इन लोगों ने लगातार युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। और मैं ये सब हम क्यों कह रहे हैं कि हमने जो गारंटी दी, हमने हिमाचल के अंदर ओपीएस लागू किया, हमने जो जो मैनिफेस्टो में डाला वो हमने पूरा करके। हिंदू मुस्लिम किसने किया? इंडी गठबंधन बनता है, इनके सहयोगी हैं स्टालिन। वो क्या कहते हैं? इंडी का उद्देश्य क्या है? सनातन नहीं, क्या बात कर, इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। अच्छा। डबल ए हो जाएगा अगर गठबंधन नहीं लगाएंगे तो। इंडी गठबंधन आपने सफाई दी, राहुल गांधी ने सफाई दी। क्या आपने कहा कि नहीं ये मेरा उद्देश्य नहीं है? आपके सहयोगी कहते हैं कि इंडी गठबंधन का उद्देश्य सनातन धर्म का उन्मूलन है। तो हिंदू मुस्लिम आप कर रही हैं, हम नहीं कर रहे। हिंदू मुस्लिम आप कर रही हैं। हाँ आगे कोई भैया जी, आ रहा हूं। क्या नाम है साहब आपका? सुजीत राम है। सुजीत जी बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ दिल्ली का ही। हाँ। फरीदाबाद भी रहता हूँ, फरीदाबाद दिल्ली रह रहा हूँ। दिल्ली आए हैं? हाँ, अच्छा, रह रहा हूँ दिल्ली पर फरीदाबाद से। बोलिए साहब, क्या काम करते हैं? काम मेरा IT का ही है। IT का है? अच्छा, ये वीडियो बनाते हैं आप? ये वहाँ आप जैसे को बना भी लेते हैं, जो अच्छा। आप जैसे को बना भी देते हैं मतलब?
आप जैसे काफी लोगों का वीडियो बना देते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा ना बना देना कुछ, है ना? ना गलत नहीं, वो स्टिंग वाला नहीं करते। नहीं तो ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैं दिखाने लायक हो। जी जी, नहीं ठीक है, नहीं तो मैंने तो देख लिया था ना कैमरा। हाँ, मेरे को ध्यान आ गया, कल राहुल जी का मैं बयान सुन रहा था, वंशवाद के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। हाँ। तो मैं मैथ के हिसाब से, कैलकुलेशन से, मैथ में होता था ना, वो आप 2 से 2 काट दो, मतलब इक्वल इक्वेशन चलाते हैं। तो उन्होंने कहा राजनाथ जी का परिवार देख लो, तो मैं कहा राजनाथ कमलनाथ से इक्वल हो गया ये। लेकिन गांधी जी का अगर देखे परिवार जिस तरह से वंशवाद चला रहे हैं, उनका किससे इक्वल करेंगे बीजेपी से? और दूसरा आप देखिए यादव परिवार, जैसे मुलायम जी का हो गया और अपना लालू जी का, ये इस पूरे खानदान में चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, हर कोई ये किस तरीके से मतलब कि इक्वल भाई देखिए, वो उन्होंने कहा कि हम राजनीति में हमने कुर्बानियां, चाहे परिवार, जनता ने प्यार दिया तो सत्ता में आ गए। ये कह रहे हैं कि बराबर अगर वंशवाद यहाँ है तो वो कैसे कंपैरिजन, कहाँ से कंपैरिजन हो रहा है? जिसने पूरे 75 साल मतलब राज किया हो, जिस पार्टी ने, जहाँ पूरे खानदान को लगा दिया पार्टी में, उसका कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है? परिवारवाद पे मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ जी, कैसे हैं? खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, जहां पे हो वहीं खड़े रहो। जी बोलिए। देखिए, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाना तो हमें समझ में नहीं आता आज के समय में। क्यों? और भारतीय जनता पार्टी लगाए। अरे कांग्रेस एकलौती पार्टी है जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। कांग्रेस में गांधी परिवार से आखिरी प्रधानमंत्री कब? 1984 में बने राजीव गांधी। उसके बाद से गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बने। 2004 से 14 तक अगर कांग्रेस सत्ता में रही, मनमोहन सिंह और शास्त्री थे, उन्होंने कमान संभाली। तो वो स्थितियां हम लोग, मैं पहले भी कह रहा था कि दूसरे बड़े दलों को अब लेना चाहिए कि वो भी अपने यहाँ पे कांग्रेस की तरह आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करें और अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों का निर्वाचन करें। हम लोग कोई उम्मीद कर सकते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे? चुनाव हुआ, हम लोगों ने पूरे चुनाव के समय में भी देखा। तो अब देखिए, अब दूसरी चीज कि कांग्रेस के जो परिवारवादी लोग थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने खुद भी अपने खेमे में ले लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, लंबी लिस्ट है। गजब है भाई। कभी आप कहते हैं कि आपके यहां से कोई आए और यहां सफेद हो जाता है, और कभी आप कहते हैं इधर से जाता है तो उधर परिवार हो जाता है। गजब है तरह का आपके। बहरहाल जो भी है, मजेदार तर्क है, चुनाव का वक्त है। बहुत ज्यादा लगा दिया। कहाँ के रहने वाले हो? सर महोबा। महोबा का तो पानी ही जबरदस्त है। तो जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि गांधी परिवार तो बस 84 के बाद तो आया नहीं, और आएगा भी नहीं आगे। क्योंकि जैसे ये आपको दिख रहा है, अब जैसे उनको दिख रहा था। नहीं, इनके जैसे कर्म है, मुझे नहीं लगता कि भविष्य में अरे ऐसा कैसे बोल दिया आपने? ना 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 ना। आप उन्हें पूछिए, पार्टी का आदमी परिवार से हुआ है, परिवार के अलावा वो कुछ सोचता ही नहीं है। 4 लोगों की पार्टी है इनकी, और वो सब, अरे सुन लीजिए ना, मैंने ज्यादा बोल दिया। अरे मैंने ज्यादा बोल दिया। आप देखिए, जो आप सुनिए, जो भी पार्टी केंद्र ओवर पोलराइजेशन हो गया, अगर केंद्र में है तो पैरालाइज पार्टी में इसको बोलती हूँ। क्योंकि आप देखिए ना, कहाँ थे और आप कहाँ पहुंच गए, ये भी तो सोच लीजिए आप। कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए? क्या नाम है आपका? आशना यादव। बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आना हुआ? आजमगढ़ यूपी। आजमगढ़ यूपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या कर रही हैं आप? बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? एंशिएंट पॉलिटी, संस्कृत। वाह, प्राचीन भारतीय इतिहास। और जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। यूपीएससी की तैयारी कर मन है लगता है? दिमाग नहीं है उतना। ये मैंने पहली बार सुना, कोई कहे कि दिमाग नहीं। आपके पास सबसे अच्छा दिमाग है और आप कर सकती हैं। आपने बस सोचा नहीं है अभी तक। कुछ बोलने का मन है? कुछ बोलने का मन नहीं है। यकीन मानिए आप कर सकती हैं यूपीएससी। कुछ चाहें, कुछ भी करना चाहें, कर सकती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी वैसे साहब, आम आदमी पार्टी। जी देखिए प्रतीक जी, 5 राज्यों के चुनाव हैं और ये कांग्रेस तो कह रही 5 राज्यों में पांचों में लड़ेंगे। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये क्लेम करना चुनाव से पहले बड़ा स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी भी यही क्लेम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी ब्लेम लगा रही है कि भी एक परिवार की, उनके यहाँ ज्यादा चिंता नहीं, चिंता आपके यहाँ ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल। हमारी पार्टी नई नवेली पार्टी है। दिल्ली का जो मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी खुशबू चाहिए। युवाओं को एजुकेशन चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, उस पर काम करने की जरूरत है। देश में महंगाई कम करने की जरूरत है, वो किसी ने दूर करके दिखाई।
दिल्ली के अंदर किसने फ्री यात्रा करके दिखाई, किसने अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करके दिखाई। एक्चुअली अब काम की राजनीति होगी और दिल्ली का जो मॉडल है ये पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। और आप देखेंगे इन 5 चुनाव के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल जी की खुशबू आगे बढ़ रही है, ये पूरी तरीके अरविंद केजरीवाल जी की खुशबू बिखरी है। हाँ, किसको बिगाड़ दिया? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे। आप कहाँ बच्चे हैं? नहीं, मैं नहीं, हाँ? छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे बिगाड़ दिया? जाऊँ जो उनको मैं पॉकेट मनी मिलती है, जैसा 50 रुपए मिल गए, 10 रुपए मिल गए, सबने इकट्ठा करा। जो सबने इकट्ठा करा उसकी जाके एक की बोतल ली और उसके बाद एक और फ्री ली, सबसे ज्यादा। अच्छा, सारा दिमाग इसी में लगा रहे हो कि कौन कौन इकट्ठा कर रहा है? और बच्चा, बच्चा यही काम कर रहा है क्या? अरे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चे को पढ़ाई करनी है। आया आसमान में खड़े हो जाओगे, मैं नहीं पूछ पाऊंगा जी। मान्यवर, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब से कहना चाहता हूं, आप ही के नेता कहते थे सारी संसद चोर है। इनके नेता ने आरोप लगाया था चुनाव से पहले 2013 में, इन्हीं के नेता ने कहा था अरुण जेटली जी, अरुण जेटली भ्रष्टाचारी बताया था, नितिन गडकरी जी को भ्रष्टाचारी बताया था, कपिल सिब्बल को भ्रष्टाचारी बताया था और बाद में कोर्ट में जाकर के माफी मांगे। ये कौन सा ईमानदार है भैया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने ही कसम खाया था कि जिंदगी में कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे और पहली सरकार गठबंधन लेके कांग्रेस से बनाई। ये कौन सा ईमानदार है भैया? कौन सी खुशबू है इनके अंदर? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात अभी एक रह गई, एक और है, तीसरी एक बात और है। इनके ऊपर एक मुहावरा बढ़िया मिलता है कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, साधु से एकदम सत्य बैठता है। भ्रष्टाचारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही लगता है। राजनीति में शुचिता होनी चाहिए और राजनीति में अच्छे लोग होने, और राजनीति में अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। राजनीति में बहुत अच्छे लोग हैं। कहां जा रहे हैं? नहीं, एक सेकंड, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक सेकंड आपके पास। रुकिए, अभी वेट करिए जी, पहले आम आदमी पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी, उसके बाद मैं एक रिप्लाई देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की बात बहुत बार चली है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे स्कैम का जो ढोलक बजाया गया है बीजेपी द्वारा, वो सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार टिप्पणी की है कि आप बताइए एक नए पैसे का कहीं भ्रष्टाचार हो। अगर कोई ईमानदारी से राजनीति करेगा, इतनी सारी योजना, वेलफेयर योजना चलने के बावजूद दिल्ली का बजट प्रॉफिट का इसलिए है क्योंकि ईमानदारी की राजनीति अगर कोई करता है, ईमानदारी की राजनीति करता है। मैं आ रहा हूं। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो आपको बेल क्यों नहीं मिल रहा है? और आपको तो ये बताना चाहिए था कि वो सुचिता वाला मफलर जो केजरीवाल बांध के आए थे, इधर बैठ। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जरूर पहली बात तो ये कि अगर खड़े होंगे आराम से तो आएंगे, और आप इसके पीछे जाएंगे, पहले इसके पीछे जाएंगे। नो, पहले पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, पहले पीछे जाओ। बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन बदतमीजी से नहीं, समझे? हम क्या करते हो? जी, जब भी कोई आम आदमी पार्टी, पीछे जाओगे पहले वरना पूछूंगा नहीं मैं। पहले पीछे जाओ, खड़े हो पहले। तुम सबसे ज्यादा काबिल नहीं हो, समझे? जब भी कोई आम आदमी पार्टी से प्रश्न करता है, ऐसे ही ये लोग गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। नहीं, ये प्रश्न होगा। मैं हूं, वहां जाइए। नहीं, देखिए, एक बात सुनिए, समझिए। उन्होंने बुलाया तो ऐसी इन पे इनकी गलती नहीं है। ये बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत स्पष्टता के साथ आपका शब्द वापस लीजिए। आप तुरंत अपना शब्द तुरंत वापस। पार्टी पे गुंडागर्दी बोला, वापस ले लिया, ठीक है? चलिए, अब बोलिए। वो भैया, आपको तो ये बताना चाहिए था, वो ईमानदारी का मफलर केजरीवाल का गायब कहाँ हो गया जो पहन के आप आम आदमी बनने आए थे? और कांग्रेस कह रही 5 राज्यों में जीत रहे हैं, है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, गालिब ये दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है। अरे आपके दिग्विजय सिंह
अध्यक्ष नहीं बन पाए, नेहरू परिवार, गांधी परिवार ने समर्थन नहीं किया, इसलिए आज वो नाराज हो गए हैं। और कमल, देखिए, मैं एक बात तो जरूर कहता हूं, लिखने के लिए, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको कैसे पता चल गई ये मुझे नहीं मालूम। और आप नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जब बोलिए, देखिए नाराजगी हो सकती, दैट इज द पार्टी इशू, वो पार्टी का इशू है। आप ऐसे नहीं, पहले क्लैरिफिकेशन कांग्रेस का आएगा, आप पहले खड़े रहेंगे। जी जी, ये लगातार इस तरीके के मुझे कहते हैं, मैं कहना चाहती हूँ, बरगलाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बीच गुटबाजी, हमारे बीच झगड़ा है। जब एक एक बच्चा ये कह रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है, कांग्रेस फिर से आ रही है सत्ता में, और वो सत्ता में इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए अडानी ने लगातार, हमने सवाल पूछा 20,000 करोड़ किसके थे, आज फिर राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 12,000 करोड़ उसमें ऐड कर दिए गए हैं कि वो पैसा किसका है, और लगातार अडानी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं करता, इनके नेता आना चाहिए ना। मैंने कहा था बड़ी देर हो गई बातचीत में, अडानी का, आप कुछ भी हो, मुझे नहीं मालूम आप कौन है, मुझे आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप बहुत गलत फहमी में। जानते हैं ना आप हमें, तो खड़े होना सीखिए पहले। क्या नाम है आपका? रोहित जी, क्या काम करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, बहुत अच्छी बात है। चेयर पर क्या, तो मेरी बात को रखने का तो तरीका है ना, खड़े रहिए। ऐसे लोगों को आप लोग को रखना नहीं चाहिए जो खुद लड़ते हैं यहाँ पर आके। डिबेट हो रहा है सर, ये डिबेट का तरीका है, मुद्दे पे बात हो, करोगे नहीं, अब झूठ मूठ का उनको बुलाएं, किसी को गाली। जनता ने, जनता के बीच में जनता के मुद्दे, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आप किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं, देन यू हैव टू प्रूव इट, आपको प्रूव करना पड़ेगा। जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास। जी जी, देखिए प्रतीक भाई, ये जो 26 दल का मिलन हुआ था, जिसको इंडी के नाम से जाना जाता है, INDIA, जो नरेंद्र मोदी को पटखनी देने की बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रैंड अलायंस हो गया, हमारा ग्रैंड मैरिज हो गया, ये जल्दी में कनपट्टी में सिंदूर रगड़ के शादी कर लिए हैं। और क्या कर लिए हैं? कनपट्टी में सिंदूर रगड़ लिए हैं 26 आदमी। ये होना चाहिए। रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम बिहार के। कनपट्टी में सिंदूर डाल लिए हैं। जी, अच्छा उदाहरण मिला मुझे, अच्छा एक चीज मिला, मैं बात करूंगा। जी, ये 23 में जनता के सामने विधवा विलाप, आज 24 में करेंगे हनीमून की बात, ये जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, नाउ द डिबेट इज ओपन, डिबेट ओपन होती है। मैं आ रहा हूं, मैं क्योंकि गलत जाएगा मैसेज। क्या ये सच नहीं है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष का पर्चा खरीदे थे वो इलेक्शन लड़ने के लिए? क्या सच नहीं है कि कमलनाथ जी ने कहा कि जाओ दिग्विजय सिंह का कुर्ता फाड़ो? तो दोनों नहीं, पहली बात सही, दूसरी बात ये कहा लिखा था कि कहा था कि कुर्ता फाड़ो, ये कहीं लिखा था? देखिए भाई, ये कहा कि कुर्ता फाड़ो जाके उनका, किसने किसे कहा? कमलनाथ जी से एक व्यक्ति गया, मुझे टिकट नहीं मिला, वीडियो है, मैं अभी दिखा देता हूं। भाई आप आधी जानकारी है, आप दूसरा वीडियो देखिए जाके, किसने किसको कुर्ता कहा कि फाड़ो। मैं डिबेट को स्वस्थ रखना चाहता हूं, स्वस्थ रखने की तरीका है। जी, बीजेपी विल कम फॉरवर्ड। जी, पहली बात तो कांग्रेस को यह पता नहीं, अभी तक जितने आंकड़े हमने दिए हैं, कांग्रेस की सरकार 2002 तक थी कि नहीं मध्य प्रदेश में, आप एक एक आंकड़ा क्यों नहीं दे पा रही हैं? आपने काम नहीं किया, इसी वजह से। और आप अगर काम, और आम आदमी पार्टी के नेता ने हमारे कहा कि आम आदमी पार्टी खुशबू बिखेर रही है। हाँ, उनके उप मुख्यमंत्री खुशबू बिखेर रहे हैं तिहाड़ जेल में, सत्येंद्र जैन खुशबू बिखेर रहे हैं तिहाड़ जेल में, संजय सिंह खुशबू बिखेर रहे हैं तिहाड़ जेल में, और जल्दी भी इसी का जवाब जनता देगी। कोर्ट ने बोला है, अब जनता जवाब देने का समय आ गया है। 24 की विदाई तय है इनकी लोगों की। और जहां तक बात है मध्य प्रदेश की वही सरकार है जो 50%, वहां 40% की सरकार थी। साफ बात है, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बात है, इनके एक भी नेता को जमानत नहीं मिली, प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई तो मुझे लगा कि पीछे एक भाई खड़े हैं। आप वकील हैं? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के साथ हूँ। जज साहब के साथ उसी हनक में आ गए थे आप? सोचे हैं अब आप यहीं खड़े रहेंगे 5 साल तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे। ये है
बोले साहब मैं, लोग कह देते हैं, लोग घबरा जाते हैं, बोले मैं जज साहब के साथ हूं। अरे क्या है जज साहब के साथ? आप जहां भी जाएंगे, जैसे जाएंगे वैसे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खड़े रहेंगे वहां, बिल्कुल खड़े रहेंगे आप। जी आराम आराम। जी सर नमस्कार, मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, एक मिनट साइलेंस। हम सब इस देश की धरती से बने हैं और सत्ता तो आती जाती रहती है। ये जरूरी नहीं कि सत्ता हम 1000 साल इस धरती पे जिएंगे या लाख साल जिएंगे, सिर्फ 10-20 साल की जिंदगी है। आप ये देखो केजरीवाल जी, आपने दिल्ली की नदियां बहा दी। क्या आप अपने बच्चों को मतलब क्या शराब में डुबो के उनका, हमें अपने बच्चों, भाई सुन ले दो, हम बड़े हैं, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देनी चाहिए, राइट, अच्छे रोजगार देने चाहिए। डन, वेरी क्विक, वेरी जल्दी। जी बोलिए सर। अभी बड़े भाई साहब ने बोला कि ऐसे मतलब केजरीवाल जी ने शराब की नदियां बहा दी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि शराब की नदियां बहाने से कोई व्यक्ति यहाँ पर भगवान ना चाहे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन गुजरात में शराब बैन होने के बाद 80 लोग मर जाते हैं, वो लोग कहाँ गए? बगल वाला ही सवाल पूछ लेता कि इसका जवाब दीजिए पहले। बाहें बांध लेने का मन करता है फिर क्या, और जनता के सामने नतमस्तक हो जाने का मन करता है। जज वाले भैया आगे आएंगे, उनको नमस्ते करेंगे, लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। हमास ने आरोप तो ये लगाया है कि अटैक के पीछे इजराइल का हाथ है। इसके बाद इजराइल ने अपने 2 दावों में वो घिर चुका है। पहला ये कि जहां मिसाइल गिरे वहां हथियारों का जखीरा था, लेकिन बाद में दावा ये कि उसने ऐसा कोई मिसाइल दागा ही नहीं है। आखिर दोनों की तरफ जारी बयानों में क्या कुछ कहा गया है, आपको इस वक्त एक एक करके हम बताएंगे कि दोनों के स्टेटमेंट है क्या। अस्पताल में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर हमास का दावा है कि इजराइल के रॉकेट से हमला हुआ है, ये हमास का दावा है। इजराइल क्या कह रहा है? हमास का मिसफायर गाजा में गिरा, ये दावा है इजराइल का। लेकिन इस बीच फिर हमास क्या कहता है? इजराइल ने गाजा में नरसंहार मचाया है, यानी अस्पताल पे वार किया गया है। इजराइल का यह दावा है कि अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा था। यह दावा इजराइल का, किसके दावे में क्या सच्चाई लेकिन आम लोगों के ऊपर बनी है, यह सबसे बड़ी बात है। 500 से ज्यादा मौत के लिए इजराइल जिम्मेदार है। यह हमास कह रहा है कि 500 लोगों की जान गई है, यह बेकसूर बेगुनाह है। लेकिन इजराइल क्या कहता है? इजराइल कहता है कि पूरी जानकारी मिली नहीं है, सही जानकारी इस वक्त भी हम जुटा रहे हैं, ये इजराइल इस वक्त कह रहा है। फिर हमास का दावा क्या सामने आता है? इजराइल ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया जिसमें 500 लोग मारे गए हैं। इजराइल कह रहा है कि हमले के लिए दावा किया जा रहा है। हमास क्या कहता है? हमले को लेकर इजराइल के दावे जितने हैं अभी तक, वो सारे दावे झूठे हैं। इजराइल का दावा यह है कि 500 लोगों की मौत की पुष्टि किस आधार पर की गई है, ये आधार पूछ रहा है कौन? इजराइल पूछ रहा है इस वक्त। इस बीच अमेरिका का दखल, अमेरिका का पहल ये कि वो अपने तरफ से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो ये इस वक्त युद्ध की स्थिति है, लेकिन और क्या कुछ हो रहा है वो भी एक एक करके हम आपको बताएंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल के भीरी में हमास के आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था। हमने पर बसा एक ऐसा गांव है जहां पे बमबारी मिसाइलें दागी जा रही है। हमास के हमले के बाद ये पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। गाजा से न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। 18 इंडिया की टीम बेरी पहुंच गई है। महज कुछ दूरी पर है गाजा बॉर्डर से, गाजा की सीमा से बेरी, और हमास के अटैक का ग्राउंड जीरो माना जाता है। देखिए इस गांव में हम पहुंच चुके हैं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम गांव में पहुंच चुके हैं। किस तरह से तोप बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक
तैनात किए गए हैं इस गांव में, क्योंकि पहला जो हमला हुआ था ये माना जाता है कि यहीं इसी गांव में प्रवेश करने के लिए गेट तोड़ा था हमास के मिलिटेंट्स ने। 70 मिलिटेंट्स यहाँ घुसे थे और कत्लेआम मचाया था, लेकिन उसके बाद आर्मी पहुँची थी और तमाम हमास के आतंकियों को मार दिया था। यहाँ से कुछ लोगों को होस्टेज भी किया हमास के मिलिटेंट्स ने। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है, किबुज कहते हैं, जहां ज्यूज लोग अपने समुदाय में रहते हैं। 1200 से अधिक आबादी है, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग यहां मारे गए थे। ये देख सकते हैं हमारे पीछे में गांव की स्थिति क्या है। मिलिट्री छावनी में इस तरह की स्थिति यहाँ नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त मिलिट्री छावनी में तब्दील हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की टीम के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पहुंची है। और किस तरह की तैयारी है, इसे फ्रंटलाइन भी कह सकते हैं, बेरी को फ्रंटलाइन भी कह सकते हैं, जो तैयारी की गई है मिलिट्री की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से। और न्यूज़ 18 इंडिया आपको यहाँ बीच बीच में ऊपर में हेलीकॉप्टर गश्त करते नजर आ जाएंगे, उनकी तस्वीरें हमको भी बीच बीच में मिलती है। फिलिस्तीन के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन खुद हमास के आतंकवादी बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ये दावा कर रही है कि दुनिया ने जो राहत सामग्री और फ्यूल गाजा के आम लोगों के लिए भेजा था वो आतंकियों के पास पहुंच रहा है। और यही वजह है कि इजराइल राहत सामग्री को गाजा पहुंचाने में अड़ंगा लगा रहा है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के एक मंत्री राफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल राफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। राफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक एक धमकी की तरह मानी जा रही है। फिलिस्तीन न्यूज वेबसाइट ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि दक्षिण गाजा नहीं जा रहे हैं और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। والولد وابوهم وامهم طالوا 2 نزل طايبين و8 تنفار في هالبيت وخلف اللي فوقهم 6 وعمامهم طالعين هذول كاينين، اما هذول اللي طالوهم ميتين، في 2 احياء اصلا। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इजराइल के विमानों ने की है, यहाँ के खान यूनुस अस्पताल में एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है जिसमें घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। अस्पतालों में भी इलाज कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बिजली नहीं है और जनरेटर फ्रिज भी बंद होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इजराइल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इजराइल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माना जाएगा। इजराइल के एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। She looks very terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. Medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped,
I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लो गारत में झोंक नहीं आ रहा है। गाजा के एक अस्पताल में देर रात मिसाइल आकर गिरती है, जिसके बाद तबाही की ऐसी तस्वीर नजर आई जो आज तक ना किसी ने देखी, ना जिसके बारे में किसी ने कभी सुना था। रॉकेट अटैक के साथ हर तरफ लाशों का ढेर लग गया और शोर से पूरा का पूरा अस्पताल गूंज उठा। हमास ने आरोप तो ये लगाया है कि अटैक के पीछे इजराइल का हाथ है। इसके बाद इजराइल ने अपने 2 दावों में वो घिर चुका है। पहला ये कि जहां मिसाइल गिरे वहां हथियारों का जखीरा था, लेकिन बाद में दावा ये कि उसने ऐसा कोई मिसाइल दागा ही नहीं है। आखिर दोनों की तरफ जारी बयानों में क्या कुछ कहा गया है, आपको इस वक्त एक एक करके हम बताएंगे कि दोनों के स्टेटमेंट क्या। अस्पताल रॉकेट से हमला हुआ है, यह हमास का दावा है। इजराइल क्या कह रहा है? हमास का मिसफायर गाजा में गिरा, यह दावा है इजराइल का। लेकिन इस बीच फिर हमास क्या कहता है? इजराइल ने गाजा में नरसंहार मचाया है, यानी अस्पताल पे वार किया गया है। इजराइल का यह दावा है कि अस्पताल में हमास के हथियारों का जखीरा था। यह दावा इजराइल का, किसके दावे में क्या सच्चाई लेकिन आम लोगों के ऊपर बनी है, यह सबसे बड़ी बात है। 500 से ज्यादा ये बेकसूर बेगुनाह है, लेकिन इजराइल क्या कहता है? इजराइल कहता है कि पूरी जानकारी मिली नहीं है, सही जानकारी इस वक्त भी हम जुटा रहे हैं, ये इजराइल इस वक्त कह रहा है। फिर हमास का दावा क्या सामने आता है? इजराइल ने जानबूझकर हेलो मोटो मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का दिवाली गिफ्ट, कर्मचारियों और पेंशनधारियों का डीए 4% बढ़ा। रेलवे के कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। किसानों के लिए रबी की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। जंग के बीच तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी की राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास युद्ध में इजराइल के साथ है। अमेरिका फिलिस्तीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता हमास। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इजराइल हमास जंग पर दिए गए शरद पवार के बयान पर दी नसीहत। ट्वीट कर कहा, भारत के रुख पर शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता का सवाल उठाना हैरानी की बात। सभी को हर तरह के आतंकवाद की निंदा करनी चाहिए। बनाए जिसमें 500 लोग मारे गए हैं। इजराइल कह रहा है कि हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। सीधे दावा किया जा रहा है को लेकर इजराइल के दावे जितने हैं अभी तक, वो सारे दावे झूठे हैं। इजराइल का दावा यह है कि 500 लोगों की मौत की पुष्टि किस आधार पर की गई है, ये आधार पूछ रहा है कौन? इजराइल पूछ कि वो अपने तरफ से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। तो ये इस वक्त युद्ध की स्थिति है, लेकिन और क्या कुछ हो रहा है वो भी एक एक करके हम आपको बताएंगे। 7 अक्टूबर को इजराइल के भीरी में हमास के आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था। हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बेरी इजराइल और गाजा बॉर्डर पर बसा एक ऐसा गांव है जहां पे बमबारी मिसाइलें दागी जा रही है। हमास के हमले के बाद ये पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। गाजा से न्यूज़ 18 संवाददाता नीरज कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। 18 इंडिया की टीम बेरी पहुंच गई है। महज कुछ के अटैक का ग्राउंड जीरो माना जाता है। देखिए इस गांव में हम पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम गांव में पहुंच चुके हैं। किस तरह से तोप बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक तैनात किए गए हैं इस गांव में, क्योंकि पहला जो हमला हुआ था ये माना जाता है कि यहीं इसी गांव में प्रवेश करने के लिए गेट तोड़ा था हमास के मिलिटेंट्स ने। 70 मिलिटेंट्स यहाँ घुसे थे और कत्लेआम मचाया था, लेकिन उसके बाद आर्मी पहुंची थी और तमाम हमास के आतंकियों को मार दिया था। यहाँ से कुछ लोगों को होस्टेज भी किया हमास के मिलिटेंट्स ने। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। किबुज कहते हैं जहां ज्यूज लोग अपने समुदाय में रहते हैं। 1200 से अधिक आबादी। पीछे में गांव की स्थिति क्या है
मिलिट्री छावनी में इस तरह की स्थिति यहाँ नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त मिलिट्री छावनी में तब्दील हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की टीम के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पहुंची है और किस तरह की तैयारी है, इसे फ्रंटलाइन भी कह सकते हैं, बेरी को फ्रंटलाइन भी कह सकते हैं, जो तैयारी की गई है मिलिट्री की तरफ से, इजराइल की सेना की तरफ से। और न्यूज़ 18 इंडिया आपको यहाँ बीच बीच में ऊपर में हेलीकॉप्टर गश्त करते नजर आ जाएंगे, उनकी तस्वीरें हमको भी बीच बीच में मिलती है। फिलिस्तीन के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन खुद हमास के आतंकवादी बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स ये दावा कर रही है कि दुनिया ने जो राहत सामग्री और फ्यूल गाजा के आम लोगों के लिए भेजा था वो आतंकियों के पास पहुंच रहा है। और यही वजह है कि इजराइल राहत सामग्री को गाजा पहुंचाने में अड़ंगा लगा रहा है। इजराइल ने रफा क्रॉसिंग पर 2 बार एयर स्ट्राइक की है और यह एयर स्ट्राइक भी उस वक्त की गई है जब इजिप्ट के एक मंत्री रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे। दरअसल रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री से भरे हुए करीब 100 ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन अब तक इस राहत को गाजा के अंदर भेजे जाने पर कोई सहमति ही नहीं बन पा रही है। रफा क्रॉसिंग को खोलने की चर्चा पिछले 48 घंटों से चल रही है, लेकिन इजराइल की एयर स्ट्राइक एक धमकी की तरह मानी जा रही है। फिलिस्तीन न्यूज वेबसाइट ने यह समाचार छापा है कि गाजा के अंदर कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो कि दक्षिण गाजा नहीं जा रहे हैं और उत्तर गाजा पट्टी में ही मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। खान यूनुस के एक ऐसे ही परिवार को बमबारी झेलनी पड़ी है। इस परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद इस हमले में मारे गए बच्चों को भी आखिरी अलविदा कह दिया गया। والولد وابوهم وامهم طالوا 2 زن طيبين و8 تنفار في هالبيت وخلف اللي فوقهم 6 وعمامهم طالعين هذول كاينين، اما هذول اللي طالوهم ميتين، في 2 احياء اصلا। हालात ये है कि खान यूनुस कैंप पर रात भर जिस तरह की खतरनाक बमबारी इजराइल के विमानों ने की है, यहाँ के खान यूनुस अस्पताल में एम्बुलेंसों की लाइन लगी हुई है जिसमें घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया है। अस्पतालों में भी होने की कगार पर है। पानी की कमी की वजह से अब यहाँ लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिससे और भी ज्यादा बीमारियां फैलने की आशंका जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इजराइल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकवादी हमला किया है उसके बाद से युद्ध शुरू हो चुका है और अब अगर कोई लाश गाजा में गिरती है या फिर इजराइल में गिरती है तो उसके लिए हमास ही जिम्मेदार माने। एक आतंकवाद पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की मार्मिक अपील भी की है। Terrified. She looks like she's in big pain. I can see that she's saying what they tell her to say, but I can see that she's stable. I can see she needs medical care. I don't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival. Now she's in Gaza. कुल मिलाकर हमास ने दुनिया को एक ऐसे कत्लो गारत में झोंक दिया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है।
गाजा के एक अस्पताल में देर रात मिसाइल आकर गिरती है, जिसके बाद तबाही की ऐसी तस्वीर नजर आई जो आज तक ना किसी ने देखी, ना जिसके बारे में किसी जी कहन में चलता करती मन की बात, भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अच्छी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। म्यूजिक टीम के साथ सुन भैया जी की बात। क्या बात है, एक नया नौजवान खड़ा हो गया सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस शो की सबसे बड़ी खूबी अगर मुझसे कोई पूछे तो यह है कि गहन से गहन विचार, गहन से गहन बातें, गूढ़ बातें, गंभीर बातें बहुत सरलता से कही जा सकती हैं, जनता से शेयर किया जा सकता है। कुल मिला के पूरा ये शो है। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तमाम वो लोग जो दूर से आए हैं, अपनी बात कहने के लिए आए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम शुरू करेंगे और वो तमाम सारे लोग जो आज कहना चाहते हैं अपनी बात में, जो ब्रेक के बाद आया हूँ तो ज़रूर उनसे बात ज़रूर सुनूंगा। बाबूजी, बुजुर्ग लोग, जो तमाम सारे लोग मौजूद हैं, जी सिफारिश की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर टिकट मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, वरना कट ही जाएगा। अगर टिकट मिलना है तो मिलेगा और अगर कटना है तो कट जाएगा। सिफारिश करी जरा सी तो 100% गया टिकट। कोई जरूरत नहीं सिफारिश की, मैं तो वैसे ही आ जाता हूं लोगों के पास बात करने के लिए। कहां से आना हुआ आपका? मैं सर यूपी बरेली से हूँ। बरेली से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग है। चिराग, बहुत अच्छा नाम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और काम करते हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट कहाँ पे? यहीं दिल्ली में। दिल्ली में क्या कर रहे हैं? CFA की तैयारी कर रहा हूँ। CFA की तैयारी कर रहे हैं। जानना इसलिए जरूरी होता है कि कौन कहाँ किस बैकग्राउंड से आया, किस जगह की तैयारी कर रहा, क्या पढ़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ बात कहना चाह रहे हैं, जरूर कहिए। जी, मैं आपके माध्यम सारी जनता से केवल यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत को विदेशी पटल पे सबसे ऊपर लेके गया है, हम नवयुवकों को उसका ही साथ देना चाहिए, ना कि उसका जिसने मोहल्ले मोहल्ले ठेके खुलवाए और पंजाब को नशे में डुबो दिया और मुफ्त की रेवड़ी बांट के ये काम किया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं नहीं देखना, मैं अरे मुझसे कौन चीज है यार, कोई चीज जो छुपी है मुझसे सब पता है मुझे, जनता को भी पता है। बहुत अच्छा चिराग जी, आपने बोली बात। और जनता इतनी समझदार है, इतनी समझदार है कि वो एक सेकंड में पता जाती है। के पास आऊंगा, सबसे पहले मैं आप ही को मौका दूंगा, क्योंकि मैंने जो आज की डिबेट का स्टार्ट किया था वो मैंने शायद बीजेपी से किया था, तो मैं आम आदमी पार्टी को आज मौका दूंगा। कल मैंने कांग्रेस से स्टार्ट किया था। बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, दिल्ली से। अच्छा, क्या नाम है साहब? के शर्मा। शर्मा जी, क्या रिटायर हो गए? रिटायर हो गए। तो अब क्या घर में कौन कौन? घर में सब है। सब आनंद है? आनंद है। तो आज इधर कैसे? आज आपका दर्शन कर। बोले आज आपके दर्शन करना था, आनंद हो गया। और वकील साहब नमस्ते। जी नमस्ते। तो सुप्रीम कोर्ट में? नहीं सर, नहीं सर।
भले भले, जैसे ही हमने देखा मैं पहचान गया कि वकील साहब हैं अपने। पहले आए होते तो मजा आता। वो एक सज्जन बहुत देर से अच्छा, वो देखा था आपने? हाँ, वो जज साहब के साथ थे, पता नहीं कहाँ। कोई बात नहीं। तो क्या बोलना चाहते हैं कुछ? आज कुछ नहीं। नाम क्या है आपका? जी प्रशांत। प्रशांत जी, रहने वाले कहाँ के? जी बस दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली का? नहीं प्रशांत जी, आप दिल्ली के नहीं रहने वाले हैं। ना, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। यूपी से कहीं कोई संबंध नहीं है? दिल्ली पक्का? तो हो सकता है, कभी कभी मैं भी धोखा खा जाता हूँ। आम आदमी पार्टी सबसे पहले, और फिर मैं इसके बाद आता हूँ आपके पास। जी देखिए, चिराग जी ने एक सवाल उठाया, युवाओं का आज अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर कसम खाई गई है कि नशा मुक्ति पंजाब बनाना है, और ये नशे में झोंकने वाली जो पार्टियां थी वो जा चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, ईमानदार सरकार है। लेकिन प्रतीक जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरूर पूछिए। अग्निवीर क्या शहीदी दर्जा नहीं मिलना चाहिए? अग्निवीर सैनिक का अभी मौत हुई, उसको शहीदी दर्जा देश की सरकार ने नहीं दिया। पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी। मैं सबके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूं केंद्र सरकार को, क्या सैनिकों में भी अलग अलग बनाया जाएगा? आज अग्निवीर का जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने प्रचार किया था, आज वो युवा की जिसकी मौत हुई थी उनको शहीदी दर्जा मिलना चाहिए। ये देश की मांग है। बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं, कैटेगरीज नहीं, मैं कांग्रेस से लूंगा। कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो टेक्निकल इश्यूज हैं, वो मुझे मालूम है, उसका जवाब बीजेपी वाले देंगे। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आर्मी ठीक है, वहां पे शहीदी दर्जा होता है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस जो है हमारी, उनको भी मिलना चाहिए। मुझे तो, मैंने हमेशा, अब चिराग ज्यादा ना बोलो, नहीं तो शहीदी दर्जा और तमाम सारी फैसिलिटीज सेंट्रल फोर्सेस के पास भी होनी चाहिए। और ये बात बहुत लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, बार बार कही जाने वाली बात है। मैं सेंट्रल फोर्सेस के लिए भी कहता हूं, उनके पास भी तमाम वो सुविधाएं जो आर्मी के पास है, हालांकि उसको लेकर बड़े जरह रहती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि उसको जरूर वहां तक सेंट्रल फोर्सेस के पास जानी चाहिए, क्योंकि वो भी उतना ही योगदान देते हैं। नमस्ते, आ गए। नमस्ते। अच्छा, ऐसे लोग भी आते हैं मेरे यहाँ, मतलब मुझे नहीं मालूम था। कोई बात नहीं। जी, इधर से कौन हाथ उड़ा? जी बोलो। जी बोलिए। क्या नाम? नहीं है सर, आपको कुछ बातें करनी है, आप कर सकते हैं। हाँ, बात करिए मुझसे। बिल्कुल। इसीलिए तो आते, इसी पैसे मिलते हैं मुझे कि बात करने के। सर यही आपको बताना था बस कि मैं आपके क्या नाम है आपका? बड़ा फैन हूँ, शिवम। नहीं, फैन छोड़ो। कहाँ के रहने वाले हैं? सर सीतामढ़ी बिहार। सीतामढ़ी बिहार के। कोई सवाल नहीं तुम्हारे पास? बिहार का आदमी हो, कोई सवाल ना हो? सर पॉलिटिक्स से तो नहीं है, बट मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स में सवाल है। अच्छा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आप? हाँ, तो सवाल ही सवाल। वर्ल्ड कप चल रहा है। बिल्कुल सर। आप देखते हैं मैच? बहुत कम। अच्छा, बहुत निराशा बात है। क्या मतलब? सब घर भर में सब ठीक है ना? किसी दिन पानी नहीं पूछा यहाँ पे? सब ठीक है। सब ठीक तो है ना? पक्का? नहीं, सही बताओ हमें। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बोलो। सर वही वर्ल्ड कप की तैयारियों में अभी लगा हुआ हूँ, जैसे कि अभी 2023 का विश्व कप अभी चल रहा है इंडिया में, तो जो दिल्ली में अरुण जेटली के मैचेस होते हैं वो जाके मैं कवर कर पाता हूँ, क्योंकि बाकी तो मैचेस मैं कवर कर पाऊंगा नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। शुरुआत की तुमने, पूरी दुनिया घूमो। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में तो ये है कि पूरी दुनिया घूमने को मिलती है। दुनिया घूमो, दुनिया देखो, लेकिन बताते रहना मुझे क्या होगा इस बार वर्ल्ड कप में। सर मुझे तो लग रहा है 100% भारत जीतने जा रही है इस बार कप, और चूक करेगी फाइनल में जाकर के या सेमीफाइनल में। वो फाइनल में ही वो चूक नहीं करते, बाकी हर जगह वो चूक करते हैं। जी हाँ, मैं आ गया। ऑफ कोर्स जब मैं दे दूं अग्निवीर पे, आप जरूर दे दीजिएगा। देखिए, मैं आज आपके सामने मध्य प्रदेश जो कि बीजेपी आरएसएस का लैब है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। और ये लैब हम नहीं कह रहे, हम तो अब तक ये समझ रहे थे गुजरात है। अडवाणी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, तो मैं उस पर चर्चा करती हूँ कि इनकी लैब में क्या हो रहा है। 18 साल में 18,000 किसान जो है उन्होंने आत्महत्या की है। इन्होंने व्यापम घोटाला के तहत 1 करोड़ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 15 लाख जो है, 15 लाख रुपए में आप सोचिए, 15 लाख में पटवारी भर्ती की जा रही है। और लगातार वहां पर देखिए, शिव जी को भी नहीं छोड़ा। महाकाल कॉरिडोर में इन्होंने शिव जी के अंदर एक ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार थी, सूट बूट की, और सूट के जो चोरी की सरकार थी वो जाने वाली जी, है। मैं आ रहा हूं, आप जवाब वांट टू रिप्लाई, मैं आ रहा हूं। जी बोलिए। सर एक बात, अग्निवीर को जो शहीद का बात किया गया, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन जो मामला है उस अग्निवीर के जो सिपाही थे बेचारे,
उन्होंने खुदकुशी की थी। खुदकुशी का मामले पर अग्निवीर एक तो आर्मी का एक मिनट बता दूं आप प्रतीक जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अग्निवीर आर्मी की ही एक यूनिट बनाई गई है, आर्मी की भर्ती की गई है। लगता बीजेपी ने ये सेना पर सियासत करना छोड़ दीजिए। नेहरू की सरकार नहीं है, माँ भारती के, एक मिनट सुन लीजिए, ये माँ भारती के सेवक, माँ भारती का सेवक आज प्रधानमंत्री है। परशुराम की प्रतीक्षा में गिनकर हैं, सामने भारत माता से पर चलता हुआ बस एक पेड़ है, काटेंगे यानी कामुंडे स्वयं कटेंगे, पीछे सीमा से नहीं हटेंगे, फूटेगी खर निर्जरी तब कुन्नों से भर जाएगा नगराज रुनमुंडों से। सामने भव्य चरण है, पर जलता हुआ बस एक प्राण है। नेहरू की सरकार नहीं है, माँ भारती के सेवक नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने उसको जो थी थोड़ी स्विंग कर रही थी, हवा में लहराई थी, उसने जो अपना कांटा बदला था, गेंद ने कांटा समझते हैं ना आप? तो गेंद ने कांटा बदला था, लेकिन ये आगे आए, उसको सनफुट से इन्होंने खेल के किसी तरह बचाया। जी जनाब अली, क्या हुआ, कहां सोच रहे हैं आप? कहीं नहीं सोच रहे हैं, यही देख रहे हैं कि क्या माहौल बन रहा है। माहौल अच्छा बनना 24 का। 26 जुगनुओं ने एक सूरज 26 जुगनुओं 28 देखिए मैं बता दूं आपको, आपके गठबंधन के सहयोगी दल, आपके सहयोगी दल निकल रहे हैं। AIDMK निकल गई, कुकी पीपुल्स अलायंस मणिपुर की पार्टी वो निकल गई, वहां पे एक पार्टी आपने जोड़ा है, जबकि इधर के दूसरे खेमे में इंडिया टीम इंडिया बढ़ती चली जा रही है। जुगनुओं की संख्या 26 से बढ़कर 28 हो चुकी है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन में मत रहा कीजिए। ऐसा है 28 जुगनुओं ने ठाना है कि एक सूरज को दीपक दिखाना है, इससे कुछ नहीं होने देखिए बस जी, कविता ये बनेगी कि 28 जुगनुओं ने, देखिए कविता की पहली लाइन ये बनेगी, 28 जुगनुओं ने ये ठाना है कि सूरज को हराना है। ये कविता लाइन पहली लाइन बन गई। अब सुनिए, न चारा न घोटाला, देश में है इस जनता का बोलबाला, और नरेंद्र मोदी होगा रखवाला। देखिए जैसे ये डाटा गलत बोलते हैं, ऐसे देश के गृह मंत्री भी डाटा गलत बोलते हैं। कहते हैं हमने एम्स, तब नेहरू जी राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे थे, उन्होंने एम्स IIT बनाया, और ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग शाखा खेल रहे थे। तभी हम कह रहे हैं ना, इस राष्ट्र का निर्माण किया नेहरू जी ने, और ये लोग क्या कर रहे थे, सुई से लेकर एयरपोर्ट, इन्होंने सब कुछ अडानी को बेच दिया, सब कुछ अडानी को बेच दिया। रुको अभी मैडम, भ्रष्टाचार पे पहले थोड़ी देर पहले आप ध्यान केंद्रित कर रही थी भाजपा के लिए। अभी आपके मालवीय नगर से, पता है आपको ना, आपका गढ़ है राजस्थान, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष है, मंच पे जाके बोला है 40 नहीं ज्यादा नहीं, छोड़िए, 40 करोड़ में इनकी पार्टी ने बेच दिया, टिकट बेच दिया, अपने टिकट बेच दिया। एक मिनट, लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा को रोकना है। जी कहां से आना हुआ भैया? सर मैं डिस्ट्रिक्ट शामली से, यूपी से हूँ। शामली से, वाह क्या बात है। शामली से क्या नाम है?